नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। संसद का विशेष सत्र ये चर्चा का विषय काफी दिनों से जब से अनाउंस हुआ है तब से बना हुआ है। आज तक एक भी कार्यसूची तक नहीं इसकी रिलीज की गई है जिसमें पता चल सके कि इस विशेष सत्र में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। सिर्फ पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं या देश की आम जनता नहीं बल्कि विपक्ष भी काफी परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि जब तक उनके पास कार्यसूची नहीं होगी वो अपनी तैयारी नहीं कर सकते। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, काफी जाने माने पत्रकार हैं और कई चैनलों पे आते हैं और अपनी यूनिक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ सुशील दुबे जी हैं। सुशील जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ बीजेपी से अनिल गोयल जी हैं, काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बीजेपी का पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं। अनिल गोयल जी बीजेपी से हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आर.के. मिश्रा जी हैं। आर.के. मिश्रा जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, काफी सुलझे तरीके से अपनी बात रखते हैं। आपका भी न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, आपका भी न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आप रविंद्र जी भी फैक्ट के बेसिस पे चर्चा को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। रविंद्र जी और आप सभी लोगों का न्यूज टुडे भारत पर स्वागत है। सबसे पहले मैं जी गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने दुबे जी की बात सुनी, आपने मिश्रा जी की बात सुनी। आकाश जी, नंबर एक तो पहला दिन है कि छुट्टी वाले दिन क्यों नई संसद भवन का उद्घाटन कराया जा रहा है। सही मायने में गणेश चतुर्थी एक शुभ दिन है और अच्छे काम हमेशा शुभ दिन में होते हैं। और अगर हम गणेश चतुर्थी के दिन वहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन में संसद चल रही है, सत्र चलेगा, तो इससे बड़ी और अच्छी बात नहीं हो सकती। एक सुनील दुबे जी ने कहा हम हिंदू, पहले कुछ और हिंदू थे अब कुछ और हिंदू हैं। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो जो पहले हिंदू थे वही आज हिंदू हैं और मुझको नहीं लगता कि सुनील दुबे जी बदले हैं। ना सुनील दुबे जी बदले हैं, ना मिश्रा जी बदले हैं, ना अनिल गोयल बदला है, ना आकाश जी बदले हैं। तो इसलिए मुझे कहीं बदल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये जरूर है कि पहले हमारा हिंदू सोया हुआ था, अब हमारा हिंदू जागा हुआ है, वो अपने धर्म के प्रति जागरूक है और वो अपने धर्म के लिए चिंता करता है। जिस दिन आपने शिखर सम्मेलन की बात करी, अगले दिन एकदम संसद सत्र की बात। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो निश्चित तौर पर 24 घंटे में जितना अधिक से अधिक समय हो सकता है उस समय पर काम करते हैं। देश के लिए काम करते हैं, देश की गरीब जनता के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं और वो पूरी टीम से भी काम करवाते हैं। और उसका परिणाम ये है कि आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उसका परिणाम है कि चंद्रयान 3 हमने चंद्रमान पर उतारा। उसका परिणाम है सूर्ययान हमने उतारा, सूर्य पर हमने अपना सूर्ययान भेजा है। और इसका परिणाम यह है कि चाहे युद्ध का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान के हर कोने में डेवलपमेंट हो रहा है। और निश्चित तौर पर उस सबका का परिणाम है कि अथक मेहनत, अथक प्रयास, बिना विश्राम करे। जैसे भगवान हनुमान जी ने कहा था कि राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। तो वही बात मोदी जी क्या है कि मुझको जिस काम के लिए मेरी जनता ने भेजा है मुझे विश्राम नहीं करना, मुझे जनता की सेवा करनी है। और उस सेवा करने में वो ना छुट्टी देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, पूरी तरीके से सेवा में लगे हुए। अभी दुबे जी ने कहा था कि पहले लोग संसद में सुनते थे, मिश्रा जी ने कहा था किन्होंने का ध्यान नहीं, अब लोग सुनते नहीं है। लेकिन अब संसद चलने कहां दी जाती है? जब संसद चलने ही नहीं दी जाती है तो सुनने का मौका कहां होगा? और पूरे प्रयास के बाद भी विपक्ष अपनी अड़ंगेबाजी लगाए बिना नहीं मानते हैं। उनको देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी देश की समस्याओं पर विचार विमर्श से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, राजनीति करने से मतलब है, एक परिवार को बचाने से मतलब है, एक परिवार की राजनीति करने से मतलब है। तो निश्चित तौर पर इस चीज का होगा। अभी कहते हैं कि संसद के अंदर गालियां दी जाती हैं। हमें बिल्कुल, मैं सहमत हूं कि संसद के अंदर आंखें मारी जाती हैं। मैं सहमत हूं कि संसद में फ्लाइंग किस की जाती है। मतलब इतना स्तर जो है वो गिराया गया है संसद का
कि जिस स्तर पर हम शर्मसार हैं, देश शर्मसार है कि हमारे देश के माननीय सांसद फ्लाइंग किस करते हैं, हमारे देश के माननीय सांसद आंखें मारते हैं। इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है। और वो हमारे माननीय सांसद जिनको हम देश का नेतृत्व सौंपने की सोचते हैं कि हम सोचते हैं हमारे नेता हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से। और अभी सोनिया जी ने मतलब अभी मिश्रा जी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर के बारे में कहा, उन्होंने हरियाणा के बारे में कहा, लेकिन राजस्थान स्वर्ग बना रहा उसके बारे में नहीं कहा कि जो राजस्थान में स्वर्ग बना हुआ है, राजस्थान में कहीं कुछ नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है, कोई महिलाओं को नहीं जलाया जा रहा, कहीं कुछ मर्डर नहीं हो रहे हैं, कहीं अत्याचार नहीं हो रहे हैं। कम से कम ऐसे राजस्थान की चर्चा भी तो कर ली जाती, लेकिन वो राजस्थान पर चुप है। आप जब ये हम पक्षपातपूर्ण बात करेंगे, और पक्षपातपूर्ण बात करने पर भी आज मिश्रा जी ये बात कहें तो समझ में बात आती है, लेकिन मैं दुबे जी को तो पक्षपातपूर्ण नहीं मानता। दुबे जी तो जितने कांग्रेस के हैं उतने हमारे हैं, और उतने समाजवादी पार्टी के हैं, वो तो तीनों पार्टियों के हैं। तो उनको भी निश्चित तौर पर राजस्थान के बारे में भी बात करनी चाहिए। जब वो मणिपुर की चर्चा की बात कहते हैं तो राजस्थान को क्यों भूल रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। बंगाल को क्यों भूल रहे हैं, छत्तीसगढ़ को क्यों भूल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, सिर्फ मणिपुर याद है, वो राजनीति का मामला है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कह सकते। जहां तक 800 से प्लस सीटों का सवाल है, परिसीमन होना ही होना है। परिसीमन होकर सीट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी, फिर वो समस्या पैदा होगी। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान में रख करके चल रहे हैं। निश्चित तौर पर कभी भी जब भी परिसीमन होगा, और परिसीमन होने पर अगर माइनों की सीटें बढ़ती हैं, जो कि निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, तो उसमें फिर हमें ये ना देखना पड़ेगा हम अपने सांसद कहां बैठा लेंगे, कैसे बैठा लेंगे। निश्चित तौर पर अपने घर को भी बनाते हैं, तो घर को बनाने में वर्तमान के साथ साथ भविष्य की योजना भी ध्यान में रखकर बनाते हैं कि हमारे पास इतने बेटे, इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, इतना परिवार है। तो वो लोग बनाए, तो उसके अंदर उन्होंने भविष्य की योजना को ध्यान रखते बनाया है, तो इसको साधुवाद देना चाहिए, इसको बधाई देनी चाहिए। लेकिन हम उसके अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। तो जब हमारे अंदर अच्छे से अच्छे काम की कमी ढूंढनी जाएगी, तो इसका बात का तो मतलब ही नहीं। और दूसरी बात, सोनिया जी ने मुद्दे उठाए, उन सब मुद्दों को का जवाब दिया जा चुका है। अब वही मुद्दे बार बार रिपीट होंगे क्या? और प्रहलाद जोशी जी ने उनको पत्र लिख करके कह दिया है कि मैडम आपने जो मुद्दे उठाए हैं, आपके हर मुद्दे का जवाब दे दिया गया है, इसलिए संसद बार बार उन मुद्दों पर चर्चा करे। और जैसा कि दुबे जी ने कहा कि हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद होता है संसद चलने में, उसमें फिर उस विषय को बर्बाद करा जाए, तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, हार का जुगाड़, मैं जवाब दे रहा हूं, हार का जुगाड़ कर रहा है घमंडिया ग्रुप, हार का जुगाड़ कर रहा है वो ग्रुप। नहीं तो कहीं की ईट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, जो एक दूसरे को गाली देते हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि पंजाब के अंदर पंजाब आम आदमी पंजाब पार्टी कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी हम अपने अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में ये अकेले के लड़ने की बात हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरी 28 लोग सीट पर मुझको कहां बैठना, मेरी सीट कहां है, वो सीटें ढूंढ रही है। मतलब कुल मिलाकर के मेरा ये कि ये आज भी हार के डर से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होने के बाद भी रोज इनके नए नए तरह के जवाब आ रहे हैं और नई नई तरह की बात आ रही है। और मैं सनातन धर्म पर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म पर कांग्रेस के 3 स्टैंड है। कमलनाथ जी कुछ और कह रहे हैं, खड़गे जी के पुत्र कुछ और कह रहे हैं, और दूसरे प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। यानी इनका अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं है। और जिस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं होता, जिस पार्टी को भ्रमित पार्टी होती है, उसका कार्यकर्ता भी भ्रमित होता है और जनता भी भ्रमित होती है, और इसका नुकसान भी जवाब दे देते हैं। मैं एक मतलब पूरी बात जवाब नहीं, एक एक जवाब ले लो, मैं मना नहीं कर रहा। इस तरीके से मेरा एक और बात का बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये सनातन धर्म पर अपने आप को स्पष्ट करें। और जो इन्होंने के हमें सत्र में एजेंडा नहीं पता, एजेंडा क्या है? निश्चित तौर पर समय पर आपको एजेंडा मिलेगा, एजेंडा मिलकर के आप एजेंडे पर बहस करें, चर्चा करें, बिल्कुल आपको पूरा स्वतंत्र है। और मणिपुर जो बार बार कहते हैं, और जब मणिपुर प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आप संसद का वॉकआउट कर देते हैं। आप अपने सीनियर नेतृत्व से पूछें कि हमको करना है तो क्या करना है। आप वॉकआउट, अगर आप संसद के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए? आपका एकमात्र उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री जी संसद में आकर के मणिपुर पर बोलें।
इस एकमात्र उद्देश्य के लिए आपने अविश्वास प्रस्ताव वाला ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब आपने वो ब्रह्मास्त्र चला दिया और प्रधानमंत्री जी को संसद में आने के लिए, बोलने के लिए विवश कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने आकर के जब संसद में जवाब दिया, तो आप संसद छोड़ के क्यों भाग गए? देश की जनता इस बात से परेशान है कि जिस काम के लिए आपने सारी एड़ से चोटी तक जो लगाया, आप संसद छोड़ के भाग गए। तो आपको रण छोड़ जवाब लेते सर, आपको संसद छोड़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। ऑप्शन रहता। गोयल जी, आप कंक्लूड करिए। जी सर। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं विपक्ष के साथ बैठना, हम भी चाहते हैं विपक्ष के साथ चर्चा करना, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव सोच के साथ। अगर हर बात को निगेटिव सोच से लिया जाएगा, हर बात को निगेटिवता देखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर काम नहीं होंगे, हम चर्चाओं में ही फंस के रह जाएंगे। और हमें देश को आगे बढ़ाना है, और निश्चित तौर पर जब आगे बढ़ाना तो हमारा पूरा फोकस काम पर है। अच्छा रहता कि दुबे जी भी इसमें होते। दुबे जी ने कहा था कि अपने देश की बात, गणेश चतुर्थी की बात के विषय पर कहा था, या मिश्रा जी कहा था, तो मैं बड़ा स्पष्ट हूं, हम अपने देश की बात करेंगे। विदेशों में क्या होता है, क्या नहीं होता, कब उद्घाटन होता, कब उद्घाटन नहीं होता, कौन सा शुभ दिन है, कौन सा शुभ दिन है, हमें विदेशों से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अपने देश से, हमें मतलब अपनी संस्कृति से, हमें मतलब अपने सनातन धर्म से। और उन सब के अनुसार गणेश चतुर्थी उत्तम दिन है, अच्छा दिन है, जिसके लिए हमने संसद भवन में उद्घाटन का दिन तय करा है। दूसरा, भेदभाव वाली बात कहते हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो गया, वैमनस्य पैदा हो गया। अरे भाई मेरे, जब जम्मू एंड कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, हम सब कहाँ सोए हुए थे? हम कहाँ, मतलब हम जब, ये ठीक है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो हमारे छोटे भाई, हम स्वीकार करते हैं, हमारे देश में उनको प्यार था तो हमारे देश से रुके, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम देश से गद्दारी कैसे स्वीकार करेंगे? एक तरफ हमारे कश्मीरी पंडित मारे जाएंगे, उनको भगाया जाएगा, उनको तिरस्कार करा जाएगा, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, वो कश्मीर छोड़ने पर विवश होंगे, और हम आंख मीच कर देखते रहेंगे। ये हमारी सरकारों का अंधापन था, और ये हमारे हिंदू धर्म का खोखलापन था कि वो सब ऐसा हुआ और हमें कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे सनातन धर्म पर जितना कुछ कहा गया है, क्या कोई भी वो मंत्री जी के बेटे या हमारे खड़गे जी के बेटे क्या मुस्लिम धर्म के ऊपर ऐसा एक शब्द बोल सकते हैं? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है? सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो मर्जी बोल जाए, हम सब उसको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में आगे आना पड़ता है। बाकी राजनीतिक दल तो बिल्कुल भी, यानी मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, और जो सनातन धर्म के खिलाफ बोले उसको भी नहीं रोक सकते कि भाई तुम कम से कम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो, धार्मिक मामलों को छोड़ दो, उसके ऊपर अपना टिप्पणी ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं तो उस पर भी किनारा नहीं करते, तीन तीन तरह के भाषण देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इनको अपने गृहवान में झांक के देखना चाहिए कि ये स्थिति, क्या हम जो स्थिति सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, क्या ये स्थिति किसी अन्य धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? अगर बोल सकते हैं बोल के दिखाएं, कोई सा भी कांग्रेस, कोई सा भी, तब तक हम उनको बता देंगे कि आप कितने पानी में खड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ सनातन धर्म को गाली देना, और कौन सनातन धर्म को के बारे में जानते हैं? मिश्रा जी सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, दुबे जी सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं इनको सम्मान करता हूँ। अब इन्होंने जनेऊ पहन रखी है, जनेऊ ऊपर नहीं दिखा रहे हैं, जनेऊ अंदर पहनी हुई, जो अंदर पहनने की चीज है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जनेऊ को कोट के ऊपर पहनते हैं, तो वो सनातन धर्म के बारे में उनसे क्या हम चर्चा करेंगे? वो सनातन धर्म के बारे में क्या जानेंगे? हाँ, मिश्रा जी जरूर सनातन धर्म की बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा बता सकते हैं, हमको ज्ञान दे सकते हैं, हम भी इनसे ज्ञान ले सकते हैं, हमको ज्ञान अच्छा लगेगा। लेकिन वो फिर सनातन धर्म पर ढोंग क्यों कर रहे हैं, क्यों जनेऊ ऊपर पहन रहे हैं? इस बात के लिए नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि आप करें चर्चा नहीं कराते, हम करें हम तो चर्चा कराते हैं। विपक्ष चर्चा से भागता है, और जब विपक्ष चर्चा से भागता है तो फिर उसके बाद में वो कहते हमारी को सुनता नहीं है। अब जैसे वही प्रधानमंत्री जी की जब चर्चा पर हुई तो आप भाग गए। आप और हम जब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अब तो वो बुरा, अब हम आपके टीवी चैनल पर बैठे हैं, जब तक मैं मिश्रा जी को नहीं सुनूंगा, तब तक मैं दुबे जी को नहीं सुनूंगा, मैं क्या जवाब दे सकता हूं? और जब तक ये हमारी नहीं सुनेंगे तो ये क्या जवाब देंगे? तो चर्चा का मतलब दोनों पक्षों का सुनना, लेकिन विपक्ष चाहता सिर्फ हमारी सुनो, हम सत्ता पक्ष ही नहीं सुनेंगे, और जब सत्ता पक्ष सुनाएगा तो वॉकआउट कर जाएंगे।
तो इसको चर्चा कहेंगे, इसको टेबल पे बैठाने की बात कहेंगे, या सिर्फ अपनी बात कहकर चले जाना? उससे चर्चा को अब आप क्यों चर्चा पर नहीं बैठा ले, टेबल पर नहीं बैठा ला? अरे चर्चा टेबल पर जब बैठा ले जब सामने वाले चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन अपनी बात कहकर चले जाना तो चर्चा नहीं कराई जाएगी ना जी। इसी तरीके से जी सर, जवाब ले लेते हैं। आप एक बात बताओ, आप सनातन धर्म को स्वीकार भी करते हो और जो सनातन धर्म का विरोध करते हो उनको गले भी लगाते हो। अरे जिसने सनातन धर्म को डेंगू कहा, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया कहा, आप उसको गठबंधन से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? आप उसको गले भी लगा रहे हो और सनातन धर्म के सम्मान की बात भी कर रहे हो, तो दोनों चीज एक साथ कैसे चलेंगे? ये भी बात बता दें। अभी 80 करोड़ लोगों को भूखे को, मतलब ये कि भूखे हैं, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये सब बातें इन्होंने कही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोविड काल पूरे विश्व की एक बीमारी थी, पूरे विश्व का एक परिस्थिति थी कि उसमें पूरा विश्व परेशान था, और उस परेशान हर घर में चूल्हा जले, कोई भी घर चूल्हा जले बिना ना रह जाए। अगर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे तो उस पर शाबाशी देनी चाहिए, ना कि उसके अंदर ये निकालनी चाहिए देश के 80 करोड़ लोग भूखे हैं। और कोविड काल के बाद में आज तक, क्योंकि कोविड काल के बाद भी लोगों की आर्थिक स्थिति में अभी धीरे धीरे सुधार आ रहा है, अभी 100% सुधार नहीं आया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार आज भी अगर लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है तो गलत क्या कर रही है? तो इसके लिए भी हम अगर उनमें कमियां ढूंढेंगे तो कैसी बात बनेगी? तीसरा, जी सर, मैं एक बात और, अपराध। अभी कहते हैं मणिपुर का अपराध, राजस्थान का अपराध। अपराध तो अपराध है, कोई छोटा अपराध नहीं, कोई बड़ा अपराध नहीं है। ना छोटा अपराध होना चाहिए, ना बड़ा अपराध होना चाहिए। ये जो अपराध हो रहे हैं इस सबको बंद होना चाहिए। कोई छोटा बड़ा अपराध नहीं होता है। जब हम ये सोचते रहते हैं कि छोटा अपराध को ये है, उसके मुकाबले वो बड़ा अपराध है, इसलिए कोई सा अपराध छोटा बड़ा नहीं है। अपराध अपराध है, सब अपराध बंद होने चाहिए। और कहते राहुल गांधी ने कहां से आंख मारी है? राहुल गांधी ने संसद में आंख मारी है। अरे बाहर आंख मारते रहो, कौन रोक रहा है? संसद की आंख मारना तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में राहुल गांधी ने संसद में हम जवाब लेते हैं सर। तो एक में पूरी बात मैं फिर एक एक बातें जवाब दूं। और ये कहते हैं कि हमारे साधु संत बोलते हैं, किसी पार्टी के विशेष में बोलते हैं, लेकिन जब मस्जिदों फतवे जारी होते हैं, वो बात ये मैं किसी को याद नहीं कि मस्जिदों से फतवे जारी क्यों होते हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए क्यों होते हैं, किस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो, मस्जिदों से फतवे जारी हो जाए, पार्टी को वोट दो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई धर्म संत, कोई धर्मात्मा, कोई धर्म पुरुष, कोई महात्मा अगर किसी मंच से ये कहता है कि सनातन को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, तो ये व्यक्ति, ये पार्टी सनातन के अनुकूल है, इनसे हमारा धर्म बचने की संभावना है, तो वो गलत है। लेकिन सीधा फतवे जारी करना ये उचित है, ये कहां तक की बात ठीक है? और दूसरी बात, हम जवाब लेते हैं हमारे सुनो जी, मैं जवाब एक साथ ले लेना। अब क्वेश्चन इनके इतने सारे तो मैं करूं क्या? एक ये चंद्रयान के और सूर्ययान की बात करें, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल मिश्रा जी की बात से सहमत हूं। ये वैज्ञानिकों का ही चमत्कार है, वैज्ञानिकों ने ये करा है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते तो हमारी फौज का ही चमत्कार है, फौज ने ये करा है। लेकिन ये फौज और ये वैज्ञानिक कांग्रेस के शासन काल में भी थे, ये फौज ये वैज्ञानिक मोदी जी के शासन काल में, लेकिन उस टाइम वो नहीं कर पाए, इस टाइम उन्होंने करा। तो इसका मतलब उनको हिम्मत बढ़ाना, उनको संसाधन देना, उनको आगे बढ़ाना और जीत का श्रेय उनको देना, हार के लिए खुद तैयार रहना। अगर पिछली बार चंद्रयान फेल हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर उनको आश्वस्त करा था, उनको धीरज बढ़ाया था, उनका हौसला बढ़ाया था कि आप आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल कामयाब होगे। ये सब काम भी सरकारों की जिम्मेदारी, जो सरकारों ने करा, पिछली सरकारों ने नहीं करा तो वो नहीं कर पाए। ये सरकार कर रही है तो लोग कर रहे हैं, और श्रेय भी सरकार को मिलेगा, इसके अंदर कहीं से दो राय नहीं है। मुझे कहना बहुत कुछ था, लेकिन आप आकाश जी बार बार मुझे रोक रहे हैं, तो मैं रुक करके अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। नहीं सर, दरअसल टाइम की कमी है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। मैम और आर के मिश्रा जी, एक से जवाब दे दूं फिर आप समाप्त करते हैं, सिर्फ एक सेकंड बाद। नंबर एक, कश्मीरी पंडितों के साथ में अगर बीजेपी ने अत्याचार करा तो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने क्या करा ये बता दें। हमने तो वहां से धारा 370 हटाई है, और धारा 317 आप सुन, प्लीज आपको टाइम देंगे, बिल्कुल मैं सुनूंगा आपको। दूसरी बात, जिनको अपनी प्रॉपर्टी से, अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से हटा करके हम कहीं उनको विस्थापित कर रहे हैं, वो विस्थापित एक टेम्परेरी इलाज हो सकता है, परमानेंट इलाज तो उनको वहीं पर बैठना था। और मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में क्या करा है वो बताना चाहिए आपके अनुसार, अगर भाजपा के टाइम में भी हुआ है। हम इसमें टाइमिंग की बात नहीं, कश्मीरी पंडित आए,
और मुसलमानों ने वहां से उनको भगाया है। विषय सिर्फ इतना है, सरकार किसकी है, सरकार किसकी नहीं है, वो विषय नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या खाया और क्या पहना, उसमें और सनातन धर्म को गाली देने में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली खाते हैं, इसलिए जो किसने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पहना, कोई क्या नहीं पहना, वो विवाद का विषय हो सकता है। वो किसी के फेवर में हो सकता है, किसी के डिसफेवर में हो सकता है, किसी के अनुकूल हो सकता है, किसी के प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म को गाली देना, सनातन धर्म को खत्म करना, ये तो हम सब हिंदुओं के खिलाफ है। और सब हिंदुओं को इस विषय पर जागरूक होकर के बात करनी चाहिए। तीसरा, मैं लास्ट में जी गोयल सिर्फ जी। एक बात और कहना चाहता हूं, ये पीडीपी, ये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात कर रहे हैं, भाई आज तो वो तुम्हारे गठबंधन में शामिल है। अगर वो बुरी है तो उसको निकाल के क्यों नहीं फेंक रहे हो? आपके गठबंधन में शामिल है, आपके गठबंधन की हिस्सा है, आपके गठबंधन के मालिक है वो। तो हम तो, आप अगर वो खराब है तो उसको निकाल के फेंको, और अच्छी है तो आपने स्वीकार कर रखा है। हमने भी उसके साथ सरकार बन चला करके जो कश्मीर हित में था, हमने उस कश्मीर हित में फैसले लिए, कश्मीर हित में फैसले लेके हमने परिणाम दिए हैं। आज वो आपके साथ है, आप देश हित में फैसले लेगा उसके परिणाम दो। इसकी हमें शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जी, मैं आर के मिश्रा जी का और अनिल गोयल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और आज के विषय पर जो एक तो विशेष सत्र पे लेके हमने चर्चा की और उसके अलावा जो विशेष सत्र को, जो इस चर्चा को फैक्टर्स मैटर करते हैं, उन सभी पर आज चर्चा की। आज हमने अपना कीमती समय देने के लिए आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद।